Hello dear students, today we have moved in new videos and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras and how are you? मेरा नाम एराज है और कैसे हो आप सब? मुझे यकीन है कि आप जहां भी होंगे ठीक ठीक ही होंगे ऑब्वियसली यस. नाउ देखो आज का जो ये क्लासेस है इस क्लासेस में मैं बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ बट एक बात का बस इतना ही ख्याल रखना है. क्या हो गया? जाओ बैठिए. बैठो वहां बैठो ना. तुम जरा से इधर हट जाओ. हाँ वहां बैठो. तुम भी आ जाओ. जाओ एडजस्ट कर लो जी. देखो वहां पे है सीट एनी हाउ. तो मैं आपसे ये बता रहा था कि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर. मुझे यकीन है कि आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखा हो क्योंकि वो देखे हो तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं. देखियो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है वो किस लिए इस्तेमाल होता है. तो मैंने बताया था कर्ड के लिए होता है, फिर मैंने बताया था मेडिसिन के लिए भी होता है और ये बहुत सारे चीजों के लिए हम लोग ये क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं. राइट. तो वन बाय वन करके मैं डिटेल में अब एक्सप्लेनेशन देता हूँ उन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए. राइट. तो सबसे पहला है टॉपिक दैट इज द कर्ड, यानी कि कर्ड में कैसे योगदान करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसके बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी देता हूँ. समझ गया ना? तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी. क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. तो देखिए किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम लोग दही का निर्माण करते हैं. राइट. तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए आप अब शुरू करते हैं इस लेक्चर को. राइट. मैं पेन तो पहले सिलेक्ट कर लूं. चलिए ये हो गया. तो लिखा हूं जी, ये हमारा टॉपिक है. वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बट मैंने इसको जानबूझ के अलग से ही एक टॉपिक का नाम दे दिया हैशटैग करके. राइट. ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और इजिली में तरीके से समझ सको. राइट. लिखा हूं कि मेकिंग ऑफ कर्ड. कभी आपने ये सोचने का प्रयास किया है कि आखिरकार दूध से दही क्यों बन जाता है और कैसे बन जाता है? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या कोई मिरेकल है क्या? नहीं, मिरेकल तो बिल्कुल भी नहीं है. इसका एक्सप्लेनेशन अभी ही देने वाला हूं. राइट. तो जैसे जैसे मैं रीड करते जाऊंगा वैसे वैसे मैं चीजों को एक्सप्लेनेशन करते जाऊंगा. तो जब मैं पढ़ूं तो नजरें जो है वो यहाँ स्क्रीन पे होनी चाहिए और जब मैं बोलूं तो नजरें यहाँ होनी चाहिए. राइट. यहाँ आंखों में होनी चाहिए. ठीक है ना? तो मुझे यकीन है कि आप लोग देखिएगा. ऐसे क्या कर रहे हो? वो बोलता है प्रचार करता है हीरो, वो कह रहे हो? अरे नहीं जी, कह रहा हूँ कि यहाँ देखना, लुक इनटू माय आईज. जब मैं बोल रहा हूँ तो जैसे मैं बोल रहा हूँ तो लुक इनटू माय आईज, और जब मैं लिख रहा हूँ तो फिर देखिए कि सर कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मैं पढ़ूंगा वही चीजों को तो मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. तो इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए कि सर जो है वो क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्या चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं. राइट. ऑब्वियसली यस. तो आओ चलो देखते हैं लेटेस्ट. तो मिल्क मिल्किंग ऑफ कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी कि मिल्क जो है वो बदल जाएगा दही में. कैसे? तो जानते हैं. लिख रखा हूं कि मिल्क कैन बी टर्न्ड इनटू कर्ड. मिल्क को हम लोग दही में परिवर्तित कर सकते हैं. मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं आता है और फिर समझाने का प्रयास करता हूं. इसीलिए मैंने बोला कि मिल्क को अगर नहीं किसी को पता तो अभी से भी जानेगा, कुछ बिगड़ा नहीं है. ठीक है ना? कि मिल्क को हम लोग दही में बदल सकते हैं. अब और चलो देखते हैं कि कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल. लिखा हूं जी कि कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया नहीं बल्कि तरह तरह के बैक्टीरिया जो है वो किस में पाए जाते हैं? किसी में तो कर्ड में पाए जाते हैं. समझ गया? इंक्लूडिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लेकिन ये जो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया देख रहे हो, ठीक है, बैक्टीरिया है, वो फेमस बैक्टीरिया. हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ फाउंड है, कहाँ पाया जाता है? तो बोल देते हैं, अक्सर बोलते हुए सुना होगा कि कर्ड में होता है. क्यों? क्योंकि ये फेमस है, यही इंपॉर्टेंट भी है दही को, मिल्क को दही में बदलने के लिए, इसीलिए इसका नाम फेमस. और भी बहुत सारे होते हैं बट उन सही बैक्टीरियाज को अभी साइड में रखते हुए सिर्फ इसी का चर्चा करते हैं. क्यों? क्योंकि जिसका काम रहेगा उसी को नाम लेंगे. राइट. ठीक है, बैक्टीरिया. चलिए ये हो गया. प्लूरल ऑफ लैक्टोबैसिलस इज लैक्टोबैसिली. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्लूरल नाम क्या हो गया? लैक्टोबैसिली. ठीक है. जैसे कैसे किसी भी चीज को सिंगुलर नाम होता है, प्लूरल नाम होता है, तो ठीक उसी प्रकार से. तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसलिए डबल टिक आउट कर लीजिए और उसी के साथ ही साथ में आप इसको अंडरलाइन भी कर लो. क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. राइट. ऑब्वियसली यस. तो हम आपसे क्या बता रहा है? मैं आपसे जानकारी दे रहा हूं इन्हीं सारी चीजों के बारे में बातें करते हुए. नेक्स्ट लिख रखा हूं कि लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया
promote the formation of curd from the milk। लैक्टोबेसिली नाम का जो बैक्टीरिया है वो बढ़ावा देता है मिल्क को दही में तब्दील होने के लिए, कि भैया तुम बदल जाओ, मिल्क में ही क्यों रह रहे हो, तुम दही बन जाओ बन जाओ बन जाओ बन जाओ। राइट, ऑब्वियसली यस। तो आई होप कि तुम समझने का प्रयास कर रहे हो और तुम बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने का प्रयास कर रहे हो, ऑब्वियसली यस। तो आओ चलो देखते हैं आगे मैंने क्या लिख रखा है। नेक्स्ट बता रहा हूं कि व्हेन प्री मेड कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क, देन जब पहले से बना हुआ दही को हम लोग दूध में थोड़ा सा गर्म सुसुम जिसे बोलते हो, हल्का सा गर्म दूध में जिसमें उंगली डालने पर उंगली जले नहीं और ऐसे निकाले नहीं, वैसा मिल्क में आप पहले से बना हुआ दही को ना दीजिए, यानी कि डाल दीजिए, ठीक है। देन तब क्या होगा, तब लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है दही में, ठीक है, प्रेजेंट इन कर्ड, जो दही में प्रेजेंट है वो मल्टीप्लाई, यानी कि अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहेगा। 2 को है तो 4 को होगा, 4 को 8 को 16 32 64 128, है कि नहीं, इस प्रकार से एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ। एंड कन्वर्ट, और कन्वर्ट कर देगा मिल्क को किस चीज में, इनटू कर्ड में, और दही में बदल देगा। राइट, तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जो मिल्क है वो दही में तब्दील हो रहा है। समझ गया ना, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे मेरे को वो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख रखा है, और भी पॉइंट्स को आसान बनाने के लिए मेरा खुद का लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं ताकि आपको जो चीजें हैं वो करेक्ट मिले और एकदम शॉर्ट फॉर्म में मिल सके। राइट, बाकी तो मैं हूँ, राइट, डिटेल में बताने के लिए। अब देखिए, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया कि लैक्टोबेसिली नाम का बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हुआ 2 से 4 4 8 16 32 64 128, आगे तुम जानो, गुना करके देख लेगा, मुझे नहीं पता। एनी हाउ, तो आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा। तो जो कन्वर्ट होता है मिल्क दही में, तो वो आखिरकार कैसे, उसको थोड़ा सा राज की बातें बताइए सर, थोड़ा सा कुछ अंदर की बातें बताइए। तो और चलो जानते हैं अंदर के बारे में बातें करते हुए। राइट, तो लिखा हूं जी कि दिस हैपेंस एज फॉलो, यह कुछ निम्नलिखित तरीके से होता है। जैसे क्या होता है कि मिल्क कंटेंट्स, मिल्क जो है वो क्या कंटेंट्स किए हुए, मिल्क क्या लिए हुए, तो बता रहा हूँ, शुगर, मिल्क के पास एक शुगर होता है, ठीक है, कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, लैक्टोस। लैक्टोस नाम का एक शुगर है किसके पास, मिल्क के पास। एंड द लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया, और लैक्टोस नाम का क्या है, शुगर है मिल्क के पास, लैक्टोस नाम का एक शुगर है मिल्क के पास, ठीक है। एंड द लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया कन्वर्ट इट, जो कि लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया ये लैक्टोस को बदल देता है इनटू किस चीज में, तो लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में बदल देता है। समझ रहे हैं, और फाइनली लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट कर देता है मिल्क को किस में, तो कर्ड में। तो समझ गया ना कि किस प्रकार से आखिरकार बदल गया, नहीं समझा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुनिए। बेसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है दही में, और लैक्टोबेसिलस का प्लूरल नाम हुआ लैक्टोबेसिली, ठीक है। तो मेरे पास ये इसमें मिल्क है, थोड़ा सा सुसुम गर्म, थोड़ा सा गर्म श्रीगरम दूध है, और मेरे पास इस हाथ में दही है थोड़ा सा पहले से बना हुआ। तो इस दही को जैसे इस मिल्क में ना देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ना देंगे तो लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया यानी कि लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया जो है वो दूध में चला गया कि नहीं चला गया, चला गया। तो दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्टोस नाम का शुगर पाया जाता है। तो लैक्टोबेसिली बैक्टीरिया जो है वो शुगर के ऊपर, लैक्टोस शुगर के ऊपर अटैक करेगा और उसको बदल देगा किस चीज में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क को क्या करेगा, दही में बदल देगा। तो इस प्रकार से जो है वो मिल्क जो है वो दही में बदल जाता है। तो आई होप डियर कि जितने भी अच्छे तरीके से बताने लायक चीजें थी मैंने आपको समझा पाया होगा, और मैंने आपको बेहतर से बेहतर तरीके से डिजाइन करके आपको सिखाया। राइट, ऑब्वियसली यस। मुझे नहीं लगता कि आपने सुना हुआ अच्छे तरीके से तो आप नहीं समझ पाए, ऑब्वियसली आप समझ पाए होंगे। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि अंदर से ये फीलिंग आए कि नहीं भाई आपने सच में समझे, आपने सच में संतुष्ट हो गए। क्यों, क्योंकि ऑफलाइन की तरह हो नहीं कि बार बार पूछें कि बोलो जी कैसे पढ़े, क्या हाल है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तुमसे पूछ लें, है कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी आप लोग चैट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना कि क्या आपको
विचार है, राइट। चलिए, तो ये हो गया प्रक्रिया, आपने कैसे कर्ड बनते हैं, दही बनता है, ये सीख गया, और ये टॉपिक जो है वो इस तरीके से कंप्लीट होता है, राइट। ऑब्वियसली यस, ठीक है डियर। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। देखिए, ये हमने कुछ दही को फिगर से दर्शाया है। व्हाइट दही देख रहे हो कि ज्यादातर शहर में ऐसा दही होता है नहीं, और देहात में थोड़ा सा दही पीला यानी कि लाल जैसा होगा नहीं। ऐसा क्यों? अरे भाई, हांडी का दही है, देख रहे हो, हांडी का दही जो है वैसे ही होता है, और ये जो देख रहे हो एल्युमिनियम स्टील का है, तो इसीलिए ये ऐसे ही व्हाइट ही हो रहा है, ये समझ गया ना। और गांव का होने के पीछे कारण भी है, वहां पे उस प्रकार से मिल्क भी तो है, देसी है, और उसका जो वो डिपेंड करता है कि जो चीजें तुमने दही पहले से इस्तेमाल किया है वो कैसा है, पीला था या व्हाइट था। लेकिन आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम ऐसे ही करते ही रहते हैं, राइट। मजा, आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पे चम्मच से जो है वो उठाए हुए है, और आपके लिए सजा करके रख रहा हूँ, राइट। अगर है मन तो ले लेगा एक चम्मच, जैसे कि तुम ले रहे हो, राइट, जैसे कि यहाँ से उठा रहा हूँ। हाँ, बहुत टेस्टी लजीज था। एनी हो, आई एम जस्ट किडिंग। तो ठीक है ना डियर, आई होप, मुझे यकीन है आप पे कि आपने हर एक चीजों को लिखा नहीं। फिर कैसी बातें करते हो बताओ भला, ये दही के फिगर बनाएगा ये लड़का, और समझाओ जी आकर के कुछ, आप ही के क्लासमेट, आप ही का मित्र है जी। हाल क्या ये दिखाने के लिए फिगर था, हाँ दिखाने के लिए ही था, समझ गया ना। चलो, वेरी गुड। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू गो टू द नेक्स्ट पेजेस। अब नेक्स्ट पेजेस की मैं चर्चा कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं जा सकता हूँ, राइट। ऑब्वियसली यस, वेरी गुड। चलिए आ गया नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए, एक टॉपिक है, हमारा नाम है मेकिंग ऑफ ब्रेड। आप ब्रेड को बना रहे हैं, आपने ब्रेड पीस खाया होगा, आपने ब्रेड भी खाए होंगे, एंड देयर आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्रेड्स आर अवेलेबल इन आवर लोकल मार्केट, राइट। ऑब्वियसली यस। तो आपने खाया, लेकिन क्या आपने प्रश्न ऐसा पूछा कि आखिरकार ये ब्रेड बनता कैसे है? और बनना तो दूर, लेकिन मेरे पास प्रश्न आया है, मेरे पास प्रश्न आए हैं। अक्सर प्रश्न पूछा गया, जो और तो और लड़का टिफिन में ब्रेड पीस लेके आया था हमसे प्रश्न करने के लिए। सोचो, ऐसा ऐसा लड़का ने टिफिन में ब्रेड पीस लाया था पूछने के लिए स्कूल में और क्लासेस में, और मेरे यहाँ भी तो लेके आया ही था। नहीं, तुम ही तो लाए थे जी, भूल गए, भूल गए। ब्रेड पीस, ये जो देख रहे हो ब्रेड पीस, सेम ब्रेड पीस लाया था। प्रश्न किया कि सर एक बात बताइए, ये ब्रेड पीस अपना मुलायम का है, इसको दबा रहे हैं पूरा एकदम दब कहा जाता है, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न पूछा कि सर इसमें ये जाली जाली क्यों है, जाली जाली क्यों है? तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या तुम पूछा था ना प्रीवियस क्लासेस में कुछ दिन पहले, तो मैं क्या बोला था कि अब ये मौका मिलने वाला है, राइट। तो अब पढ़ा रहा हूँ तो इसको ध्यान से समझिएगा। और एक लड़का और भी पूछा था, जो तो अभी नहीं है समझाने के लिए, उसको बताया भी था हमने, स्कूल में बताया था, और यहाँ बता रहा हूँ। तो मुझे यकीन है कि आप देख पा रहे हैं, मुझे कमेंट जरूर करना, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, है कि नहीं। तो आओ चलो जानते हैं, अब समझ आ गया कि इसका उत्तर दे दिया जाए। यही कुछ एक्साइटिंग प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन जिसका मतलब ये नहीं कि मैं बता दूंगा तब घर पे भी ब्रेड बना सकते हो, मन है तो बना लेगा, कौन रोकने वाला है कि नहीं। एनी हाउ, तो आइए चलिए जानते हैं कि कैसे ये संभव हो पाता है। तो मेकिंग ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड पीस को कैसे बनाते हैं, तो लिख रखा हूं कि ईस्ट इज यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड पीस। सबसे पहले जाने कि बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हो। बेकिंग इंडस्ट्री का मतलब है फास्ट फूड जिसमें बनता हो, जैसे कि मैगी वगैरह ये सब हो गया, चाउमीन हो गया, और नूडल्स हो गया, सब तो एक ही कैटेगरी नहीं। ब्रेड पीस हो गया, चाहे पाव रोटी हो गया, चाहे डबल रोटी हो गया, चाहे फोफी हो गया, इस तरीके का जो फैक्ट्री है ना, उसको बेकिंग इंडस्ट्री का नाम देते हैं। समझ गया बेकिंग इंडस्ट्री। तो लिखा हूं कि ईस्ट जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया के ही कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं किस लिए भाई? तो ब्रेड पीस को बनाने के लिए जो बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है ईस्ट का इस्तेमाल। समझ गया? चलिए वेरी गुड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है ये ईस्ट, समझ गया ना। चलो नेक्स्ट बता रहा हूं कि व्हेन ईस्ट इज मिक्स्ड इन डग, ईस्ट को जब मिलाया जाता है डग में फॉर मेकिंग ब्रेड पीस, ब्रेड पीस बनाने के लिए, तो द ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली। तो ईस्ट जो है वो
1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से रिप्रोडक्शन करते जाता है और अपना जनसंख्या बढ़ाता है रैपिडली, तुरंत-तुरंत, ठीक है? एंड गिव्स आउट, और फिर क्या देता है, ऐसा काम करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और फिर CO2 का रिलीज़ करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, गैस, जो गैस है वो CO2, कब? ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, साँस लेते वक़्त। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो ज़िंदगी जी रहा है ना, तो ज़िंदगी जीने के लिए साँस लेना पड़ता है, रिस्पायरेशन करना पड़ता है, तो CO2 को ये रिलीज़ करता है, कौन? ये ईस्ट करते हैं रिलीज़, राइट? ऑब्वियसली यस। जैसे-जैसे मैं बताता चलूँगा हर एक-एक पॉइंट, वैसे-वैसे आपका क्वेश्चन्स का आंसर जो है वो कंप्लीट होते चलेगा, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ठीक है, पॉइंट क्लियर है? ये डग, देखो लड़का का प्रश्न है कि सर डग क्या है? मुझे लगा कि आपको आता होगा, खैर कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डग का मतलब हुआ गूँथा हुआ आटा, गूँथा हुआ आटा। आटा देखते हो घर में पेरेंट्स जो है वो आपके खाना बनाते होंगे, हाँ पता है, मम्मी ही बनाती होगी, आपकी मदर ही, माँ ही। तो इस प्रकार से आटा जब गूँथती है तो गूँथा हुआ आटा गीला रहता है, तो गूँथा हुआ आटा में यीस्ट को मिलाया जाता है, ठीक है? तो जैसे ही यीस्ट को मिलाएगा, किस लिए? ब्रेड बनाने के लिए, तो यीस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा और हमको कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, कब? रिस्पायरेशन करते वक़्त, समझ गए ना? तो 2 चीज़ हो रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है रिस्पायरेशन करने से पर, और ईस्ट जो है वो बढ़ भी रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 1 ईस्ट था कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए, तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4, 8, 10, 15, 20, 32, 24, इस प्रकार से एंड सो ऑन। पता है कब तक नहीं बढ़ जाएगा? कोई नहीं जाना है, नोबडी नोज़। तो समझ गया ना? तो जैसे-जैसे बोलता हूँ वैसे-वैसे सुनते चलिए। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलो लिखना बंद करो और सुनेगा ही मेरी बातों को। देखिए नेक्स्ट बता रहा हूँ जी कि द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का बबल्स निकलता है गैस का, फिल इन द डक, वो गूथा हुआ आटा में भर जाता है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है, यानी कि पहले इतना साइज का था तो अब कुछ इतना बड़ा हो गया, वो बढ़ जाता है, किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है? दिस मेक्स द ब्रेड राइज, और इसी के कारण जो ब्रेड पीस तुम देखते हो वो फूला हुआ रहता है, समझ गया ना? ब्रेड पीस की क्यों फूला हुआ रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उसके अंदर फिलअप हो जाता है, इसीलिए जो ब्रेड पीस है वो फूला हुआ रहता है। तो फूला हुआ क्यों है वो पता चल गया। कोई भी चीज फूला हुआ है तो एक बात बताओ, उसके अंदर में से वो नरम मुलायम चीज पहले से ही आटा है, और तो और वो हवा के कारण से वो फूला हुआ, यानी कि CO2 के कारण से, राइट? वो इस्तेमाल हुआ है फुलाने के लिए, तो और पचक जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए वो सॉफ्ट होते हैं। और भी कुछ बातें बता रहा हूँ, देखो तो सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ द होल्स, और उसमें जो छिद्र देख रहे हो, सुनेगा, जो होल्स देख रहे हो, यानी कि उसमें जो छिद्र देख रहे हो तुम, इन द ब्रेड आर ड्यू टू द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स के चलते ही जा करके छेद हो जाता है, क्योंकि फट के बाहर निकलना चाहता है ना, इसीलिए। गिवन ऑफ ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस, जब वो बन रहा होता है, तैयारी हो रहा होता है ब्रेड पीस, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बबल्स है वो फुट फुट के बाहर निकलना होता है, इसीलिए उसमें छिद्र हो जाते हैं, उसी ब्रेड पीस के बारे में बातें करते हुए, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ये सब मुझे क्लियर हो रहा होगा आपको। दिस मेक्स, और इसीलिए जो ब्रेड है वो लाइट हो जाता है, एकदम हल्का हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स कि मुलायम हो जाता है, ऐसे दाबने पर दब जाता है, ठीक है ना? एंड स्पॉन्जी, स्पंज के जैसा हो जाता है। उजला चैनल नहीं देखा उसके जैसा। फॉर द सेम रीजन, और यही कारण भी है कि मेंशनड एवं, जो ऊपर मेंशन किया गया है ब्रेड पीस बनाने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये हो जाता है, वो हो जाता है, ईस्ट का इस्तेमाल करके इस प्रकार से हम लोग ब्रेड पीस का निर्माण करते हैं, क्योंकि ईस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करता है और CO2 रिलीज भी करता है, कब? तो रिस्पायरेशन के बाद। इसी कारण से ईस्ट भी का इस्तेमाल होता है, किस लिए? तो मेकिंग केक्स, यानी कि केक को बनाने के लिए, फैक्ट्री में केक को बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल होते हैं। और पास्ट्रीज, पास्ट्रीज भी वही हो गया, फूड, ये फास्ट फूड ही हो गया ये पास्ट्रीज, समझ गया ना? चलिए अच्छी बात है। तो आई होप कि तुमने इससे इतनी सारी चीजों को क्या किया होगा, लिख लिया होगा अपने कॉपी में, तो मैं आगे की बातें मैं कर सकता हूँ, राइट? ऑब्वियसली यस, आगे बढ़ सकता हूँ ना? आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत हो रहा है बोलेगा भी। चलिए, नहीं हो रहा, मुझे यकीन है कि नहीं ही हो रहा होगा। वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ लेट अस मूव ऑन नेक्स्ट वन। चलिए जी, तो नेक्स्ट कुछ एक्टिविटी है,
और इस एक्टिविटी को करके कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो इसे ध्यान से देखो और ध्यान से समझने का प्रयास करो कि मैं क्या एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है और कैसे कैसे जो है वो चीजें हो रही है। एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट क्यों किया जाता है सर? एक लड़का आया मेरे पास और बोला कि सर ये एक्टिविटी पढ़ा तो दिए ना सर, तो एक्टिविटी क्यों? पढ़ा तो दिए ना सर, तो प्रैक्टिकल क्यों? पढ़ा तो दिए ना सर, तो एक्सपेरिमेंट क्यों? अरे भाई, एक्सपेरिमेंट हो चाहे प्रैक्टिकल्स हो, चाहे जिसे प्रैक्टिकल बोलते हो, तो प्रैक्टिकल ही होता है, समझ गए ना? तो प्रैक्टिकल्स हो चाहे एक्सपेरिमेंट हो चाहे एक्टिविटीज हो, तीन चीजों का मैंने नाम बताया, राइट? तो ये जो चीजें है वो क्या है कि आपका जो नॉलेज है उस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए और अपने ऑब्जर्व कीजिए, करके देखो। बुरा काम का बुरा नतीजा नतीजा नहीं मानो तो करके देखो। वाह, पहली बार, वे सच में कसम से यार, पहली बार तुमने मुद्दे की बात कही है। नहीं है, अब जस्ट कि मैं मजाक करते रहता हूँ ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो करके देखिए ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि नहीं भाई, जो कुछ भी चीजें पढ़ते हैं वो जेन्युइन होता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसे समझना चाहिए और उसे सीखना चाहिए, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ठीक है ना? तो एक्टिविटी को करके परफॉर्म करके देखा जाए और इसके बारे में जानकारी देते हुए अब एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं, ठीक है? मैं एक्टिविटी को अब रीड करता हूँ और आपको अंडरस्टैंडिंग करवाते जाऊंगा, राइट? तो फिगर देखा था ना, दूगो ब्रेड पीस का, साइड क्या हाथ था ब्रेड पीस का ही वो फिगर था, किस प्रकार से सॉफ्ट था, फूला हुआ था, छिद्र भी था उसमें। लिख रखा हूँ कि टेक हाफ किलोग्राम ऑफ व्हाइट फ्लो, दैट इज द मैदा। उजला सफेद आटा लीजिए आधा किलो, ठीक है? मैदा जिसे बोलते हो, मैदा लिए आधा किलो मैदा लो। ऐड सम शुगर, उसमें कुछ चीनी मिला दो। एंड मिक्स विथ वार्म वाटर, और फिर गर्म पानी से, पानी में उसको क्या करो, गूंथ डालो, मिक्स करो, मिला डालो। देन ऐड ए स्मॉल, और फिर क्या करो, ऐड कीजिए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट, और कुछ मात्रा में ईस्ट को मिला डालो, राइट? ईस्ट पाउडर को मिलाना है, ये शॉप पर मिल जाएगा, दुकानदारी वाला शॉप पर। एंड knead the mixture of white flour, sugar, yeast powder and water to make a soft duck, और उसको बार बार मिलाइए, बार बार हार्डली रफली, इस प्रकार से कभी उठाओ, कभी इधर से उठाओ, कभी ये दारा, ये मारा चौका, ये छक्का, सब गुस्सा जब निकाल कर इस प्रकार से गुथ गुथ के, इस प्रकार से, इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ से, ठीक है ना? मारने का दो तरीका होता है कि जब भी हम किसी को पंच मार रहे होते हैं, अरे भाई उठ जा, जब भी किसी को हम पंच मार रहे होते हैं तो या तो यहाँ से मार देते हैं, ये दो ठोस, ठीक है? या फिर कभी कभी यहाँ से लग जाता है, लेकिन ये पूरा से नहीं लग पाता है। बोल जब नया नया रहता है ना, उसको से नहीं होता है जब, लेकिन पुराना हो जाता है तो इस प्रकार से पूरे को बांध करके मुक्के को, ये चारों को सेम ला करके अब ऐसे मार दो तो फिर पूरा से लगेगा, समझे? खरे नहीं हो, इससे क्या लेना? तो हम आपसे ये बता रहा हूँ कि पूरा आटा सानिए, इस प्रकार से बार बार सान करके एक डफ बनाओ, यानी कि गुथा हुआ आटा को ही डक बोलते हैं। डक तैयारी कीजिए, फिगर 7A। 7A फिगर को जैसे कि तुम देख पा रहे हो, ठीक है? ये देख पा रहे हो इसमें, राइट? कीप दिस डक के साइड, और इसको फिर बगल में रख दीजिए, कहीं पर रख दीजिए साइड में, अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए, ठीक है? वी विल फाइंड दैट द वॉल्यूम ऑफ डक, और हम लोग देख पाएंगे कि जो डक है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया, जैसे कि फिगर बी में तुम देख पा रहे हो, राइट? फिगर 7B है। बी से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि द डक राइजेस, डक जो है वो उठ गया, यानी कि गुथा हुआ आटा जो है वो फैल गया, देख सकते हो। फ्रॉम दिस डिस्कशन, और इस डिस्कशन से बी कंक्लूड दैट, हम लोगों ने यह कंक्लूड किया, यह नतीजे पर पहुंचे हैं, अदालत यह नतीजे पर पहुंचा है कि ईस्ट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ईस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यूज इन मेकिंग ब्रेड, जिसका इस्तेमाल होता है ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पास्ट्रीज बनाने में। और ईस्ट जो है वो एक फंगस है, ठीक है? ईस्ट क्या है? फंगस है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ईस्ट क्या है? फंगस की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आई होप डियर कि जैसे जैसे मैंने पढ़ा है वैसे वैसे तुमने देखा भी, और वैसे वैसे चीजों को समझे भी, अच्छे तरीके से समझे। अगर कहीं पे लगता है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वहां पे पीछे कर लिया, और पीछे करके फिर से एक बार वीडियोस को देख लिए, लेक्चर्स को रीड कर लिया है कि नहीं? इस प्रकार से चीजों जो है वो खुद भी कर सकते हो, ताकि आपका जो नॉलेज है
वो और बूस्टअप हो जाए, वो और इन्हांसमेंट हो जाए, राइट? ऑब्वियसली यस। तो ठीक है ना, ये इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। हाँ जी, ये एक्टिविटी लिख लीजिए और कुछ इस प्रकार से आप फिगर भी बना लीजिएगा, समझ गया ना? तो फिगर बना लेना ताकि बहुत सारी बातें मैं आपसे कर सकूं, बहुत सारे चीजों के बारे में मैं आपसे नॉलेज शेयर कर सकूं, राइट? ऑब्वियसली यस। चलो भाई, कहाँ चला गया? टाइम देख लेता ना एक बार। चलिए, अब समय आ गया कि कुछ और बातें मैं करूं, है कि नहीं? तो अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है, दैट इज द कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यही हमारा टॉपिक है, एकदम नया टॉपिक है, वही फ्रेश टॉपिक है, न्यू टॉपिक है एकदम, समझ गया? तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करते हैं और इस टॉपिक के बारे में भी जानकारी देंगे, वो भी बहुत अच्छे से देंगे। हर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज को इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो हर एक चीजों को आपको समझना चाहिए, ठीक है? मैंने देखिए नोट्स को इस तरीके से डिजाइन किया ताकि आप लिख भी लेगा और कभी भूल भी गया तो एक बार रीड भी करोगे ना, फिर भी आप समझ जाइएगा। इस तरीके से मैंने डिजाइन किया, इसीलिए आपको भी मेंशन करना चाहिए अपने कॉपी में, राइट? चलो, बहुत सारी करते रहता हूँ ज्ञान की बातें बीच में जो कि इंपॉर्टेंट ही है फिर कभी। तो कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या हुआ? इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टेल मी द डेफिनेशंस ऑफ कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देन व्हाट विल यू से? वैसे तो एक्सप्लेन करने के लिए कोई चीज नहीं है जिससे का डिफिनेशन दूं, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा आपको, राइट? कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले समझिए कि ये कॉमर्शियल का मतलब क्या हुआ, राइट? तो कॉमर्शियल का मतलब है डियर कि व्हेन समथिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल फॉर द मार्केटिंग पर्पसेस, देन दैट इज द कॉमर्शियल। जब हम किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं बड़े पैमाने पर मार्केटिंग करने के लिए, उसको बाजार में उतारने के लिए, उस चीज को बाजार में सेल करने के लिए, तो वहां पे टर्म इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द कॉमर्शियल, ठीक है? तो कमर्शियल के लिए यानी कि बाजार में बेचने के लिए कुछ चीज ऐसा है जिसको बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का योगदान है, तो उसके बारे में मैं बातें करने वाला हूँ कि वो चीज क्या क्या है, राइट? ऑब्वियसली यस। सो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट? ऑब्वियसली यस। चलिए, अब समय आ गया कि वन बाय वन करके जानकारी लें। तो यहाँ पे बता रहा हूं मैं जी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट, आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, राइट, एंड एसिडिक एसिड और विनेगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा योगदान है, किस लिए? तो अल्कोहल बनाने के लिए यानी कि शराब बनाने के लिए, और एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर को बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सोचने लायक बात ये है कि ये अल्कोहल तो समझ गए सर, उसका मतलब एक्सपर्ट है ये होगा ना, है कि नहीं? बट आपसे ये बता रहा हूँ डियर कि ये जो हमारा एसिटिक एसिड है यानी कि जो विनेगार है, उस विनेगार का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो क्या है भाई? तो वो एक खट्टा पदार्थ है, बस इतना ही जानिए, जिसका इस्तेमाल होता है अचार में डालने के लिए या फिर किसी भी चीज में डालने के लिए जो जिस चीज का टेस्ट हमें खट्टा चाहिए, राइट? तो दैट इज द विनेगार, दैट इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का ही दूसरा नाम है विनेगार और विनेगार का ही दूसरा नाम है एसिटिक एसिड, राइट? ऑब्वियसली यस। तो चलो समझ गया ना, अब दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं बातें कर सकता हूँ, राइट? तो बता रहा हूँ जी, दिस अल्कोहल इज यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन। इसी यही अल्कोहल जो तुमने देखा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाया जा रहा है, इसी अल्कोहल का इस्तेमाल होगा वाइन बनाने के लिए, जो दारू का ही रूप है, बियर बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए। ये तीनों के तीनों जो है वो अल्कोहल अल्कोहल ही है। ये क्या है? ये अल्कोहल ही है, दारू का ही प्रकार है। एज वेल एज इंडस्ट्रियल स्पिरिट, इंडस्ट्रियल स्पिरिट के में भी हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि साफ सफाई करने के लिए। इंडस्ट्रियल स्पिरिट का मतलब ये हुआ जो इंडस्ट्री में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं लेना है, बस एक जानिए कि कुछ है जो क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल हुआ, राइट? और इसलिए यस, ठीक है, समझ गया ना? चलो अच्छी बात है। और नेक्स्ट बता रहा हूँ कि ईस्ट कैन कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, और ईस्ट जो है वो शुगर को, मीठा मीठा चीज को तब्दील कर देगा किसमें? अल्कोहल को। लेकिन हर एक तरह का मीठा का नहीं, अब छेना का थोड़ी कर देगा, समझा करो, ठीक है? तो शुगर को कन्वर्ट कर देगा, बहुत तरह वेराइटी है शुगर का, लैक्टोस हो गया, माल्टोस हो गया, सुक्रोज हो गया, और भी बहुत सारे। तो उसी तरह के कुछ शुगर है जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उसी शुगर को अल्कोहल में बदल देगा। कौन? ये ये ईस्ट ऐसा कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगी क्योंकि वो रिस्पायरेशन करेगा,
तो CO2 का प्रोडक्शन होगा ना, ब्रेड के केस में भी देख रहा था, राइट, ऑब्वियसली यस। चलिए नेक्स्ट जानकारी लेना है, वो ये है कि द शुगर फॉर मेकिंग अल्कोहल, जो शुगर है वो शराब को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ, वो कम्स फ्रॉम सब्सटेंसेस, जो शुगर है जिसका इस्तेमाल हुआ अल्कोहल बनाने के लिए, है कि नहीं, वो शुगर कहाँ से आएगा, तो आएगा सब्सटेंसेस से, जिसका नाम है केन जूस, यानी कि केतारी वाला जूस ये, ठीक है, और फ्रूट जूसेस, कुछ फल का जूस बोल रहा था, और फ्रॉम सब्सटेंसेस, और कुछ अदर सब्सटेंस भी, जैसे में बार्ली हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, और भी कुछ होता है, THAT होगा यहाँ पे, ठीक है, देख लेना यहाँ पे THAT होगा, दैट होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया कुछ लिखा गया, टहाट, 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 टहलो, हट, हट, यानी हम जस्ट किटिंग में मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। दैट कैन, जो क्या कर सकता है, दैट कैन स्टार्च, दैट हैव स्टार्च, यहाँ पे होगा दैट हैव, दैट के बाद क्या होगा, हैव होगा, HV, दैट हैव, जिसके पास क्या है, स्टार्च है, और स्टार्च के बाद सिंगल स्पेस, विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर, जो उसको शुगर में हम लोग बदल सकते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। तो कुछ इस तरीके का चीजें हैं हमारे पास जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो इसके बारे में यहाँ से आपको पूछ सकता है कि बताओ जी, जो शुगर को बदल देते हैं किसी में अल्कोहल में बदल सकते हैं, और जब अल्कोहल को बदलेंगे तो जिस शुगर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुगर कहाँ से आएगा, तो केन जूस, यानी कि केतारी वाला गन्ना नहीं देखा है, केतारी वाला जूस, तो केतारी के पेड़ से इस्तेमाल होगा, और कुछ फलों का जूस हो रहा था, या फिर बार्ली, मेज, राइस हो गया, और भी जैसे व्हीट भी हो जा सकता है कि नहीं, व्हीट भी हो जाएंगे, जिसके पास स्टार्च है, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी में शुगर में, और फिर शुगर को कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल में, किसका इस्तेमाल करके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो नाम है ईस्ट, और ईस्ट क्या है, तो फंगस के कैटेगरी से बिलोंग करता है, फंगस एक प्रकार, समझ गया। चलिए अब कुछ और भी जानकारी देते हुए मैं बता रहा हूँ कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, और जो प्रक्रिया से कन्वर्जन हो रहा शुगर इंटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है, तो एक टर्म आता है, यहाँ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगे इज कॉल्ड और डैश द ए में फर्मेंटेशन, बी में कुछ और, सी में कुछ और, डी में नन, तो क्या मारोगे, ए में फर्मेंटेशन, है कि नहीं। तो यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो ये जो है, ये पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहा आपको, तो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लीजिए और डबल टिक आउट कर लो, राइट, ताकि जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले नजर इसी के ऊपर जाए जी। तो फर्मेंटेशन, इफ समवन में आस्क यू व्हाट इज फर्मेंटेशन और टेल मी द डेफिनेशंस ऑफ फर्मेंटेशन, देन व्हाट विल यू से, अगर आपसे कोई पूछता है कि फर्मेंटेशन होता क्या है, फर्मेंटेशन का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलोगे, तब तुम मुझसे कह देना कि फर्मेंटेशन जो है वो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शुगर को बदल देते हैं अल्कोहल में ईस्ट का इस्तेमाल करके, जो एक फंगस है, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं फर्मेंटेशन, समझ गया। फिर से तो तुम वीडियो को पीछे कर लेगा, तुम्हारा तो क्या है कहना, तुम तो समझ नहीं गए होगे, एनी हाउ, चलो ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान रखेगा, याद रखेगा, राइट, ऑब्वियसली यस। तो अब समय आ गया कि और भी कुछ मैं बातें आपसे बता सकता हूँ, और भी चीजों को समझा सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट लिखा हूँ है कि फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857, फर्मेंटेशन का डिस्कवरी हुआ था लुइस पास्चर के द्वारा 1857 में, समझ गया ना, 1857 में डिस्कवरी हुआ था फर्मेंटेशन के लुइस पास्चर के द्वारा। ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो, यहाँ से बड़े बड़े कंपटीशन में पूछते हैं, AIMS वगैरह हो गया, चाहे और भी कुछ हो गए, नीट वगैरह के एग्जामिनेशन वगैरह, तो वहां भी पूछ सकता है, हु नोस, कौन जान ले है, पूछ भी सकता है, तो इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा और डबल टिक आउट कर लेना, जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट, ऑब्वियसली यस। और आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि बैक्टीरिया कैन टर्न अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड, बैक्टीरिया जो है वो अल्कोहल को एसिटिक एसिड में बदल देता है और विनेगार में बदल देता है। तो ये भी मैंने साथ साथ ये एक चीज, दो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, पहला बता रहा हूँ कि अल्कोहल कैसे बनाते हैं, और दूसरा बता रहा हूँ कि एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया कि शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में ईस्ट का इस्तेमाल करके, ठीक है, और अल्कोहल को बदल देते हैं एसिटिक एसिड में कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, राइट। तो यहाँ तक लगी गौर करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी देख लेगा, ध्यान में रखेगा कि अल्कोहल को बदल सकते हैं जी एसिटिक एसिड और विनेगार में, कि नहीं बदल सकते हैं, ऑब्वियसली यस, बदल सकते हैं हम लोग, समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट लिखा हूं
द एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, एक नाम है बैक्टीरिया का एसिटोबैक्टर, बैक्टीरिया का ही नाम है, और एडेड जो इसको ऐड करते हैं अल्कोहल में, एंड एयर इज बबल्ड थ्रू इट, और फिर एयर को फूक मारते हैं, ब्लो करवाते हैं उसी लिक्विड में इनटू इट, ठीक है नाउ। और तब क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को बदल देगा, ठीक है, इनटू एसिटिक एसिड, किस में, तो एसिटिक एसिड में बदल देगा और विनेगार में बदल देगा, समझ गया ना। सो इन दिस वे वी गेट एसिटिक एसिड और विनेगार, और इस तरह और इस प्रकार से हम लोग एसिटिक एसिड और विनेगार को हम लोग हासिल करते हैं, राइट। तो इस पॉइंट को, ये भी इंपॉर्टेंट था, आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि किस प्रकार से जो है वो हम लोगों को ये एसिटिक एसिड यानी कि विनेगार जो है वो मिलता है। तो सबसे पहले विनेगार बनाने के लिए बोलेगा तो कहिएगा कि अल्कोहल को बदल दिया जाता है एसिटिक एसिड में, ठीक है ना। कैसे, तो एसिटोबैक्टर नाम के एक बैक्टीरिया है जिसको डाला जाता है किस चीज में, तो अल्कोहल में, और फिर हवा को उस लिक्विड के अंदर में डाला जाता है पाइप के सहारे, या फिर कुछ मशीन्स हो गए बड़े बड़े, ऑक्सीजन को डाला जाता है मेनली बेसिकली, ठीक है। और एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, कुछ रिएक्शंस करके, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को एसिटिक एसिड और विनेगार में, और इस प्रकार से हम लोग जो है वो फाइनली एसिटिक एसिड और विनेगार प्राप्त करते हैं, राइट, ऑब्वियसली यस। तो मुझे यकीन है डियर कि जो कुछ भी मैंने चीजें तुझे बतलाया है, तुझे सिखाया है, इन सभी चीजों को आपने अच्छे से सीखा होगा। तो आप क्या करेगा, आप एक बार इसे लिख भी लीजिए अपने फेयर कॉपी में, अपने नोटबुक में, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, राइट, ऑब्वियसली यस। चलो लिख लिया, मिटा दें, लिख लिया, मिटा देना। चलो देख लेते हैं कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ और भी बचा है क्या। देखिए एक एक्टिविटी है, ठीक है, तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम लोग जो है वो देखते हैं एक्टिविटी जो है वो आखिरकार क्या होने जा रहा है, राइट, जो आपको बुक्स में भी ये दिए हुए हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करके किया जाए, देखा जाए। लिखा हूं कि टेक 500 ml ऑफ बीकर, 500 ml का बीकर लीजिए, एंड फिल इट 1/4 और 3/4, ठीक है, चौथा भाग के तीसरा हिस्सा तक लगी फिल कर दीजिए, यानी कि इतना वो ग्लास है तो यहाँ तक लगी भर देना है, कि थोड़ा सा ही खाली छोड़ना है, विथ वाटर, पानी से भर दीजिए, और डिजोल्व कीजिए 2-3 टी स्पून फुल ऑफ शुगर इन इट, और उसमें 2 से 3 चम्मच चीनी को मिलाइए, और फिर क्या करना है, ऐड करो, और फिर ऐड करना है हाफ ए टी स्पून फुल ऑफ ईस्ट, और आधा चम्मच उसमें ईस्ट डाल दो, ईस्ट पाउडर डाल दीजिए, दुकान में मिल जाएगा राशन की दुकान पर। ईस्ट पाउडर टू शुगर सोल्यूशन, और चीनी का घोल बना लिया ना, 500 ml का अथी लो, क्या लो, एक ग्लास लो, उसमें उसमें ग्लास को भर दो, बस थोड़ा सा खाली रखो, इतना है कि नहीं, और फिर उस, तो चीनी और पानी है तो शरबत बन जाएगा, है कि नहीं, तो उसमें फिर ईस्ट पाउडर आधा चम्मच डाल दो, फिर क्या करना है कि कवर द बीकर, फिर बीकर को ढक दीजिए, एंड अलाउ द मिक्सचर ऑफ शुगर, और फिर जो मिक्सचर ऑफ शुगर है, चीनी का जो मिक्सचर है सॉल्यूशन एंड ईस्ट पाउडर टू स्टैंड इन वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स, और बीकर को ग्लास को ऊपर से ढक दिया, और ढकने के बाद उसको 4 से 5 घंटे सनलाइट में रख दो, या फिर गर्मी वाला जगह पर रख दो, है कि नहीं। नाउ फिर क्या करना है, स्मेल द सॉल्यूशन, और उसका, हाँ हाँ, उसका सुगंध को लो, ठीक है। वी विल गेट ए, तो हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, हम लोग पाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीजेंट, जो स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लीजेंट स्मेल कमिंग फ्रॉम द बीकर, जो वो बीकर था उसमें से कुछ आकर्षित करने वाला स्मेल उसमें से आ रहा है, राइट। दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल, ये जो अल्कोहल का स्मेल है, ये स्मेल तुमने ये देखा, जो स्मेल आ रहा है सुगंधित, वो क्या किसका स्मेल है, तो अल्कोहल का है, बिकॉज शुगर हैज बीन, क्यों, क्योंकि जो शुगर है वो कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, शुगर जो है वो अल्कोहल में बदल गया, किसके सहायता से, ईस्ट के मदद से। नाउ टेस्ट द सोल्यूशन आप फ्रॉम द बीकर, उस बीकर का जो सोल्यूशन आप उसको चुस्की लेकर के पी जाओ, वी विल गेट ए बर्निंग टेस्ट, हम लोग पिएंगे जैसे वैसे इस प्रकार से एकदम पूरा गला जलेगा, जैसे कैसे स्प्राइट पीते हो, तो वैसे गला जो है वो जलेगा, राइट। लेकिन फिर भी एक घुट मार के देख लो,
है कि नहीं? दिस बर्निंग टेस्ट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। आप चाहो और आप इसे लिख लो। तो ये जो बर्निंग टेस्ट हुआ वो किसका है? अल्कोहल का। समझ गया? तो मुझे यकीन है कि तुमने अल्कोहल बनाने के लिए सीख गया होगा। तो ये ऐसा मत सोचना कि सर ने शराब बनाने के लिए कहीं कहीं पर शराब बंदी भी तो है, तो शराब आप बना करके खुद पी लेगा और खुद बेच भी देगा। देखो सिखा देते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक गिलास पानी लो, ठीक है, एक कंटेनर में, बीकर में ही लेना, ग्लास के कांच में ही है, अगर ग्लास का कांच है तो उसी में लेना, ठीक है ना, वो सेफ रहा। और थोड़ा सा खाली रखो, 2 इंच खाली रखो, और उसमें ईस्ट पाउडर को मिला दो, ठीक है, ईस्ट पाउडर मिला दो, आधा चम्मच चाहे 1 चम्मच, और 4-5 घंटे उसको गर्म धूप में ऊपरे, गर्म धूप, धूप तो गर्म ही होता है, मैं भी क्या ही कभी कभी अजीब हरकत करता रहता हूँ, राइट। तो उसको गर्म जगह पे रखना चाहिए, है कि नहीं, ये बोलना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग, में मजाक करते रहता हूँ। तो गर्म जगह पर रखिए, फिर सनलाइट में ऊपर ले जाकर रख दो, 4-5 घंटे के बाद देखेगा। अब उसको ढकना से ढक करके रखना, है कि नहीं, ढक्कन को हटाएगा, सूंघेगा तो एक अजीब तरह का स्मेल आएगा, ठीक है, वैसे ही बेकार नहीं आएगा, मुंह ना बनाओ, ठीक है ना, हम पता है कितना बढ़िया मुंह बना रहे हो, खाली दिखाने के लिए बना रहे हो। एनी हाउ, आई एम जस्ट किडिंग, में मजाक कर रहा। तो इस प्रकार से जो है बस स्मेल करेगा, और फिर उससे भी नहीं तसल्ली भरा तो 2 घूंट मार लेगा। जैसे ही गला के नीचे उतारने का प्रयास करेगा पानी में, एकदम गला जलता हुआ नजर आएगा, लगा जल रहा है, तो जल्दी से उसको पी लेगा, और पी करके कुछ ही कर लेगा, इस प्रकार से खखारने लगता है आदमी, ताकि जो गला है वो साफ हो जाए और जलन महसूस ना हो। जैसे कैसे स्प्राइट पीते हो, ठीक उसी प्रकार से। कहा जी तुम छोटा हुआ लड़का, और तुम जी क्या मुंह छुपा रहे हो, जानना है ये सब जी, वैसे करता है, ठीक है ना। तो इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट इट। तो इसको भी सीख गया अल्कोहल बनाने के लिए। अब घर में ट्राई करना, करके देख लेगा, हमको कुछ सिखाता है, बाकी तुम्हारा मर्जी के ऊपर छोड़ देते हैं हर एक चीज, है कि नहीं। इफ यू वांट्स देन यू कैन राइट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, राइट। चलो लिख लिया, मिटा दे। चलो वेरी गुड, मुझे यकीन है कि आपने इसे लिखा होगा। और भी कुछ बताएं? नहीं, अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना, यहीं तक छोड़ देते हैं, मत लिखना आगे वाला जो है वो मत लिखना। नेक्स्ट लेक्चर में वो लिखाऊंगा, बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करूंगा डियर, बट कुछ नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वो भी कुछ नए अंदाज में करूंगा। तब तक के लिए मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए, जहां भी रहो अच्छे से रहो, ठीक तरीके से रहिए, अपने दोस्तों के बीचों में प्यार मोहब्बत एक साथ करते रहिए। तो फिर से देखूंगा आपको कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी मैं कुछ नए अंदाज में आपको देखते रहता हूँ, है कि नहीं, कुछ नए तरीके से बातें करता रहता हूँ। तब तक के लिए बस ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। सो लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, नाइस डे।